चैतन्य भागवत ने चैतन्य महाप्रभु की लीला वर्णन किया। वृंदावन दास ठाकुर उनको वैसा भिन्न विग्रह, ऐसा जो लोग वैष्णव है, गौरीय वैष्णव, उनका मालूम है। और नित्यानंद का महात्म कीर्तन करते हुए बहुत आवेश हुआ। नित्यानंद की कृपा होने से जितना पतित हो, अधम हो, उनको भगवत प्रेम मिल सकता है। इसलिए उन्होंने उनका बारे में बहुत लिखा। तो कोई कोई विशेष लीला वर्णन करने के लिए उनको मौका नहीं मिला। तब कृष्णदास कविराज गोस्वामी वही वृंदावन दास ठाकुर की कृपा प्रार्थना करती है, लिखा जो उन्होंने विस्तार रूप से वर्णन किया वो मैं संक्षिप्त रूप से बोलूंगा, लिखूंगा, और जो विस्तार नहीं किया वो हम यहां पर विस्तार करेंगे। उनका नाम चैतन्य चरितामृत, कविराज गोस्वामी, नित्यानंद प्रभु का कृपा प्राप्त। उन्होंने लिखा है चैतन्य महाप्रभु कौन है? तदद्वैतं ब्रह्म मुनिषि तद पश्यतोनुवा, जो आत्मंतरी पुरुष स्वसंस विभव सरैश्वर्य गुण जय भगवान से स्वयं न चैतन्य कृष्ण जगती परतत्व परव्य। संस्कृत में है। यहां पर कहते हैं जिनको ज्ञानी लोग निर्विशेष निराकार अद्वैत ब्रह्म कहते, वही ब्रह्म जिनका प्रकाश है, ज्योति है, प्रकाश। ज्योतिर अभ्यंतर अतुलम श्याम सुंदर। वो ज्योति कहां से आया? कृष्ण से, भगवान से। ज्योति में अपना को लय करने के लिए चाहते ज्ञानी लोग। चैतन्य महाप्रभु कृष्णाभिन्न विग्रह है। नंदनंदन कृष्ण राधा रानी का भाव लेकर गौरांग रूप से प्रकट हुआ। विशेष कलियुग में ये जो ब्रज प्रेम सिर्फ का एक दिन जब हम लोग हिसाब करने तब नहीं कर सकेंगे। एक दिन जो मन का आयु खत्म होता है, और ब्रह्म का आयु होता है द्विपरार्ध काल। उस प्रकार दिन 325 में एक साल, उस प्रकार 100 साल कब खत्म होता? कलियुग का आयु होता है 4,32,000 सौर वर्ष। इसका 2 गुना दापर, 3 गुना त्रेता, 4 गुना सत्य। सत्य त्रेता दापर को नहीं लेके 43,20,000, एक चतुर्युग। अभी 71 बार चतुर्युग समाप्त होने से एक मनु का आयु खत्म होता है। अभी जो मनु है हम लोग का, ये होता है वैवस्वत मनंतर, सप्तम मनंतर चल रहा है वैवस्वत। यही सप्तम मनंतर में 28 चतुर्युग का अंदर में 71 चतुर्युग चला जाएगा एक मनु का आयु में। 28 चतुर्युग का में दापर युग में, इसके लिए पहले जो दापर युग है, वही दापर युग में नंदनंदन कृष्ण का आविर्भाव हुआ और उन्होंने उनका पार्षद में उसके साथ लीला किया। लेकिन वही ब्रज प्रेम और किसी को नहीं दिया।
उसका बाद जो कलियुग अभी जो युग है उसका बाद आया। हर एक कलियुग में चैतन्य महाप्रभु प्रकट नहीं होते। हर एक दापर युग में नंदनंदन कृष्ण नहीं आते, विष्णु आते। विष्णु स्वरूप में युग धर्म प्रवर्तन होता है। तो यही कलियुग में वही नंदनंदन कृष्ण राधा रानी का भाव लेके गौरांग रूप से प्रकट हुआ, अपना माधुर्य आस्वादन करने के लिए। मेरा स्वरूप में क्या आनंद है जो देख के राधा रानी का इतना उतावला होता है। जब तक राधा रानी का भाव नहीं ले तब तक वो समझ में नहीं आएगा। इसलिए उनकी इच्छा हुई जो मैं राधा रानी का भाव लेके अवतीर्ण हो जाऊंगा। इसलिए अंत कृष्ण बहिर्गौर, नंदनंदन कृष्ण ही गौरांग रूप से प्रकट हुआ। बाहर में राधा रानी का वर्ण है, भीतर में कृष्ण है, तत्व में कृष्ण है, भाव राधा रानी का। अभी अवतीर्ण होकर अपना माधुर्य आस्वादन करेंगे। वही माधुर्य आस्वादन करके राधा रानी का क्या प्रेम का विकार होता है और किस प्रकार आनंद होता है वो अनुभव करने के लिए गौरांग महाप्रभु प्रकट हुआ। साथ ने क्या किया, जुगधर्म नाम संकीर्तन भी प्रवर्तन किया और हर एक को प्रेम दिया। जो कोई मनुष्य हो, जो कोई जाति का हो, जो सामने में आया उनको ही प्रेम दिया। जो प्रेम कभी कोई युग में दिया नहीं। अनर्पित चिराग करुणावतीर्ण करो समर्पित उज्जवल उन्नत उज्ज्वल रसंसा भक्ति श्रेय हरि पूर्ण सुंदर दूति कदम्ब संदीपित सदा हृदय कंदर स्फुरतु न शचीनंदन। वही राधा बाबा विभावित जो गौरांग महाप्रभु प्रकट हुआ हर एक को ही प्रेम देने के लिए, चाहे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचारी गृहस्थ बारहवती सन्यासी अंतज और जितना और है, कोई हिंदू मुसलमान जितना सामने में आया, जंतु जानवर, कल आपको देखा यहां पर जंतु जानवर को भी प्रेम दिया। झाड़ीखंड पथ से महाप्रभु जा रहे वृंदावन का तरफ कृष्ण नाम उच्चारण करते हुए वहां पर आज रामचंद्र का आविर्भाव, उनका भी नाम लिया। जब दुर्नीति रहे तो हम लोग प्रेम प्राप्त नहीं कर सकते। नीति का प्रतीक लीला राम लीला, इसलिए राम हम लोग को दुर्नीति से बचाएगा, उसका बाद कृष्ण प्रेम मिलेगा। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाही माम। ऐसे करके कीर्तन करते करते जा रहे थे और उनका कीर्तन सुन के जितना जंगल में है, हाथी है, चीता है, टाइगर को क्या बोलते, चीता, व्याघ्र चूता है, और शेर है, लायन, हिरण है, सब सुन के उनका आत्मवृत्ति प्रकाशित हो गया। भगवान में अहित की भक्ति आ गया। भगवान के संबंध में सब देखा। देख के शेर जो खाने का चीज है, हिरण को चुंबन कर रहा है, हिरण भी शेर को चुंबन। कैसा है ये? हर एक नहीं कर सकता है, ये संभव नहीं है। इसलिए कहते हैं जब अद्वैतम ब्रह्म उपनिषदि, उपनिषद का अद्वैत ब्रह्म कहा, इम्पर्सनल फॉर्मलेस गॉड, वो उनका ज्योति है, प्रकाश है। और जोगी लोग जिनको अंतर्जामी रूप से जो परमात्मा रहते हर एक जीव का अंदर में,
उनको कहते परमात्मा वही भगवान का एक होता है जदद्वैतम ब्रह्म तदपश्य तनुभा, जो आत्मंतर्य पुरुष अंश विभव, अंश वैभव, आत्मंतर्जामी रूप से ईश्वर सर्वभूत नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्मण सर्वभूत चंद्र ने माया आगे करने का, वो होता है अंतर्जामी। चैतन्य महाप्रभु कौन आए? सरैश्वर्य जो है भगवान से स्वयं आया, सरैश्वर्यपूर्ण भगवान का अनंत ऐश्वर्य है। 6 किस्म का ऐश्वर्य प्रधान है। ऐश्वर्य समग्र वीर्यस्य धर्मस्य ज्ञान वैराग्य से संगम भगवतिंगना। तमाम ऐश्वर्य, तमाम वीर्य, तमाम जश, तमाम ज्ञान, तमाम वैराग्य, तमाम रूप जिनके अंदर में है उनको कहते सर्वैश्वर्य भगवान। भगवान, भगवान मतलब ऐश्वर्य, वान का मतलब जिनका ऐश्वर्य है, वन हु पॉसेसेस ऑल दिस पोटेंसी है, इसको कहते भगवान। शक्तिमान, सर्वशक्तिमान भगवान है। तो ही भगवान का बारे में, मैं तो क्षुद्र जीव हूं, सनातन गोस्वामी हमारा गुरु, जिनसे हम लोग का संबंध ज्ञान मिलना, चैतन्य महाप्रभु पार्षद, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु युगावतार के बारे में वर्णन किया। सत्य युग में शुक्ल वर्ण चतुर्भुज उनका ध्यान से आराधना होगा। त्रेता युग में वो चतुर्भुज रक्तवर्ण उनका यज्ञ से आराधना होगा। द्वापर युग में वो कृष्ण वर्ण, और उनका अभी विशेष द्वापर युग में चतुर्भुज रूप से प्रकट होके फिर द्विभुज हुआ। उनका जो पूजा, उनका पूजन से उनका सेवा होगा। कलियुग में हरि कीर्तन से, इसलिए कहते हैं वही कलियुग का जो युगावतार, उसका बारे में भागवत तमाम शास्त्र का नीचे वहां लिखा है। करभाजन ऋषि लिखा, कृष्ण वर्णं तिशा कृष्णं संग पंगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय जजंती ही श्रीमद। कृष्ण को वर्णन किया, कृष्ण 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 यही नाम उच्चारण करके उनको अन्वेषण किया, यह भी अर्थ होता है। कृष्ण वर्ण तिशा कृष्ण, कांति में अकृष्ण, अकृष्ण कहने से कहते आसन वर्णास्त्र जय गृहत अनुजुगम तनु शुक्ल तो इदानीं कृष्ण। द्वापर युग में, द्वापर युग में कहते हैं जो कृष्ण, अभी तो कृष्ण वर्ण हुआ, पहले उनका शुक्ल वर्ण और रक्त वर्ण और पीत वर्ण हुआ। शुक्ल रक्त तो त्रेता युग, पीत वर्ण होगा तो अब कलियुग का, तो बाहर में पीत वर्ण है। अभी वही जो भगवान है पीत वर्ण, वही सरैश्वर्यपुति स्वयं भगवान, जिनकी भगवत हर एक की भगवत है, जिनका बाहर कुछ भी नहीं है। मैं एक तुच्छ साधारण बद्ध जीव, जिनका कृपा मिलने से तब कह सकता है, उनको बारे में क्या बोलेंगे। तो सनातन गोस्वामी जब सुना कलियुग का बारे में, कृष्ण वर्णं तुषा कृष्ण संग अंग विशेष प्रिय नित्यानंद उपांग शिवा यहाँ पर स्वरूप दामोदर राय रमानंद बहादुर पंडित रूप सनातन आदि, और जो अस्त्र होता है हरिनाम, इसलिए उनको छन्न कर दो युगा छन्न भाव से प्रच्छन्न रूप से प्रकट हुआ। प्रच्छन्न का मतलब भक्त भाव से प्रकट होगा, स्वयं भगवान का भजन करके
ये प्रहलाद महाराज की उक्ति है भागवत में 7वें स्कंद में। इत्थल नृत्य इत्यादि सब वहां पर बात है। हम लोग को तो विस्तार से बोलना मुश्किल है, लेकिन और सभा हो तो विस्तार रूप से बोल सकते। छन्न कलो जद हो कलिजुग के छन्न हो रूप से नाश किया, किसी को मारा नहीं, जगाई ना गई तो मारा। और युग में हम लोग देखते नहीं, इसलिए सर्वसाधारण लोग समझता नहीं। और एक विचार है लीलावतार नहीं के जुगावतार तुम्हें लिखा है, ये गीता में प्रसंग है। इसलिए कहते हर एक युग में भगवान आते, कभी युग में आए। अभी वहां पर सनातन गोस्वामी सवाल करते, अति क्षुद्र जीव मोही नीचा नीचा चार नीचो नीचा चार कोली तो कौन होता। सनातन गोस्वामी हम लोग का गुरु है, संबंध ज्ञान प्रदाता। जो प्राइम मिनिस्टर था हुसैन शाह का, दूसरे बादशाह का, वो महापुरुष को देख के संसार छोड़ के चला गया। आज भी की बहुत शक्ति काफी बाहर के विचार से स्वरूप में तो वो सनातन गोस्वामी महापुरुष को कहते हैं। महापुरुष